बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, चाय, कॉफ़ी, सूप्स, तमाम चीज़ों को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। और सर्दियों में जहाँ खाने पीने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, वहीं ड्रेसिंग भी अच्छी लग रही होती है, पसीना बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, बालों के हेयर स्टाइल्स बन सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि टोटल अगर हम काउंट करें 2 से 3 मंथ्स ही रहती है सर्दी। अगर हम स्पेशली कराची की बात करें तो कराची वाले तो बड़ा सेलिब्रेट करते हैं जब सर्दी आती है और उसको एंजॉय करते हैं, चाहे वो कपड़े हों, खाने हों। तो अच्छा मौसम को एंजॉय करें और तमाम हम बड़े ब्लेसिंग है ये हमारे लिए कि हमारे मुल्क में चारों मौसम हैं, हम चारों मौसमों को एंजॉय करते हैं। तमाम सब्ज़ियां हैं, फल हैं और सीज़न के हिसाब से सीज़न के जितने भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं उनको भी ज़रूर लिया करें। वो उसी सीज़न में हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती हैं। तो आज आ जाते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। आज हम तैयार करने जा रहे हैं बीफ कढ़ाई और इसके साथ ही बनेगा चीज़ बर्गर पास्ता। यानी कि जिस तरह हम बर्गर में पैटीज़ बनाते हैं इसी तरीके से हम उसके बीफ में स्पाइसेस ऐड करेंगे, चीज़ ऐड करेंगे, लेकिन हम बनाएंगे उसको पास्ता के साथ। आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप और ड्यू ड्रॉप का रेजिया पास्ता। बहुत ही ज़बरदस्त सी, एक्साइटिंग सी कह सकते हैं। इनकी शेप्स हैं लोकल शेप से थोड़ा सा हटके हैं, बहुत ही अच्छी और डिफरेंट सी। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में पास्ता को लेना तो फिर आप चूज़ कर सकते हैं रेजिया पास्ता। रेजिया पास्ता के अलावा इनका ऑयल तो है ही, मैं काउंटर पे भी चाहती हूँ और आज हम आपको इनकी रेंज दोबारा से दिखाते हैं। अच्छा, इनके बहुत ही ज़बरदस्त से पॉपकॉर्न्स भी हैं। वैसे मैंने भी इनके पॉपकॉर्न कल ही बनाए थे घर में, बड़े अच्छे ज़बरदस्त से बने। और चीज़ के भी हैं, बटर के भी हैं और इसके अलावा नेचुरल पॉपकॉर्न्स भी हैं। रेजिया पास्ता है जिसमें बोटाई शेप मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और आज हम यही यूज़ भी करने जा रहे हैं। लजानिया भी है और इसके अलावा इनका पीनट बटर है, चॉकलेटी पीनट बटर है, ऑलिव पोमिस ऑयल है डिफरेंट पैकेजिंग में, छोटी बड़ी बॉटल्स के अलावा टिन भी हैं छोटे और बड़े। और इसके साथ साथ स्वीट कॉर्न्स हैं, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग, लाल लोबिया है, सफ़ेद भी है, कल हमने सफ़ेद लोबिया यूज़ किया था। इनके चने भी हैं और बहुत ही वास्ट सी इनकी वैरायटी है, रेंज है। पिकल्स ढेर सारे हैं, होल हैं, स्लाइस में भी हैं और बेबी अनियन, बेबी क्यूकम्बर और लहसुन, तमाम चीज़ों के पिकल्स बड़े ज़बरदस्त से हैं। सर्दी हो या गर्मी, पिकल्स तो हम सभी लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। तो चलें अब क्या करते हैं, रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। बीफ कढ़ाई के लिए जो बीफ है उसको हमने बॉईल कर लिया है, तो अब मिनटों में तैयार होने वाली है। इसके साथ ही हम बनाने जा रहे हैं चीज़ बर्गर पास्ता। तो इसके लिए सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि पास्ता को बॉईल होने के लिए रख देते हैं। इससे तो पानी बॉईल अच्छा खासा हो रहा था, हमने इसकी आंच को बंद किया, थोड़ा सा दोबारा से इसको उबलने देते हैं और जैसे ही ये बबल करना शुरू हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी हमारे पास आज पोटाई पास्ता है, वो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। आप अपनी पसंद का पास्ता ऐड करें। इसके साथ ही इसमें जाएंगे टमाटर, केचप, चीज़, प्याज, कुटी और पिसी लाल मिर्च, नमक, चिकन का स्टॉक यूज़ करेंगे, साथ ही इसमें जाएगा ऑयल, हरी प्याज है। और हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ऑयल गरम करेंगे, कीमा ऐड करेंगे, उसके बाद हम उसमें प्याज डाल देंगे, टमाटर, टमाटो केचप, तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। फिर हम उसमें शामिल कर देंगे चिकन की यखनी, थोड़ा सा सॉसी सा बनाएंगे और उसके बाद हमने उबला हुआ पास्ता ऐड करके उसको टॉस कर लेना है। आखिर में चीज़ ऐड कर देंगे और हमने हरी प्याज ऐड करके उसको सर्व कर देना है। अच्छा, दो तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। एक तो आप पास्ता डिश आउट करें और उसके ऊपर से पोर कर दें तमाम मसाला। आज मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। तो चलें यहाँ पर हम तैयार करेंगे पास्ता और मैं यहाँ से एक अदद पैन ले लेती हूँ और इसमें हम तैयार कर लेते हैं अपना कीमे का जो हमारा मसाला है उसको रेडी कर लेते हैं। तो चलें सबसे पहले क्या करेंगे कि प्याज को मैं चॉप कर लेती हूँ और साथ ही कीमा ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा उसको कुक होने देते हैं। तो ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमिस ऑयल, तकरीबन 1/4 कप। चलिए जी, ये हमने इसमें शामिल कर दिया
और इसके साथ ही स्टोव को कर लेते हैं ऑन। थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं और यहाँ पर जो प्याज है इसको मैं कर लेती हूँ चॉप। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान सी आज की भी रेसिपीज़ हैं और वो तमाम लोग जो पास्ता बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और चाहते हैं पास्ता की कुछ और डिफरेंट सी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़, तो वो उनको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, जो ग्रीन हमारी जो स्प्रिंग अनियन है उसका मैं बस ग्रीन वाला पार्ट यूज़ करूँगी क्योंकि हम ऑलरेडी ये हमारी जो रेगुलर सी प्याज है ये हम इसमें ढेर सारी शामिल कर रहे हैं। पानी भी उबलना शुरू हो गया है तो ऐसा करते हैं उसमें पास्ता ऐड कर देते हैं ताकि वो बॉईल होना शुरू हो जाए। उसके बाद पानी से आपने इसको नथाड़ लेना है, थोड़ा सा ऑयल लगा के रख लें तो पास्ता आपका चिपकेगा नहीं। और इसको हल्का सा कर लेते हैं स्टिर। जैसे ही पास्ता ऐड करें एक दफ़ा उसको चम्मच ज़रूर चला लें ताकि वो उस वक्त भी स्टिक ना हो जाए और उसके बाद फिर हमने इसको बॉईल होने देना है। पास्ता के डिफरेंट शेप्स की वजह से उनके बॉईल होने की टाइमिंग्स कम या ज़्यादा हो सकती हैं। नॉर्मली जो ट्विस्टेड पास्ता होते हैं थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है, जिनकी शेप थोड़ी सी मोटी हो, यही वजह है कि सबसे जल्दी बॉईल हो जाते हैं। अगर हम नूडल्स की बात करें तो सबसे जल्दी और क्विक बॉईल हो जाते हैं। चलें अब मैं क्या करती हूँ इसमें ऐड कर देती हूँ ये हमारा बीफ और साथ ही मैं इसमें प्याज भी चॉप करके शामिल करूँगी। चलें बीफ ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा इसको कुक होने देते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज और तमाम चीज़ों को हम सौते करेंगे। कीमा है, चिकन का हो बीफ का हो, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है पकने में, जल्दी से क्विक चीज़ें गल जाती हैं। ऑलरेडी तमाम रेशे कट चुके होते हैं, यही वजह है कि पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ब्रेक का हमारे पास टाइम है तो ऐसा करते हैं ब्रेक पर जाते हैं। मैं क्या करूँगी बस इसमें प्याज ऐड करूँगी, ब्रेक से वापस आएंगे आपके सामने मसाले शामिल करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बैक वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और चीज़ बर्गर पास्ता के लिए हमने क्या करना है, पास्ता हमारा बॉईल हो रहा है और अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ टमाटर, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। इतना ज़रूर होना चाहिए सॉल्ट जो पास्ता के लिए भी काफ़ी हो। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, ये चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। केचप हमने इसमें शामिल करना है, थोड़ा सा लेट ऐड करेंगे। तो अभी मैं इसको क्या करती हूँ, थोड़ा सा चम्मच चला के इसको हम कवर कर देते हैं ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं और कीमा और टमाटर बहुत अच्छे से कुक भी हो जाएंगे। और जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसको भून लेंगे। और यहाँ पर हमारा जो पास्ता है वो बॉईल हो रहा है। हरी प्याज का जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको मैंने यहाँ पर काट के रख लिया है और लास्ट में हम इसमें केचप और यखनी ऐड करेंगे। साथ ही हमने ऐड कर देना है ये स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला पार्ट। हम इसको पास्ता के ऊपर पोर करेंगे और फिर मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी चीज़। तो गरम गरम ही होगा, चीज़ भी अच्छी सी मेल्ट हो जाएगी। तो चलें जब तक ये बॉईल हो रहा है और हमारा कीमा कुक हो रहा है, आ जाते हैं बीफ कढ़ाई की तरफ। और उसके लिए हमें कौन कौन से अज्जा चाहिए, बीफ तो चाहिए ही होगा। इसके अलावा हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं हरी मिर्चें हैं, अदरक जाएगी, टमाटर, दही, अदरक और लहसुन का पेस्ट, हल्दी है, कुटी लाल मिर्च है, पिसा गरम मसाला है और हमने इसको अदरक और हरे धनिए के साथ फिनिश कर लेना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, वैसे तो हमने बॉईल कर लिया है, आप इसको कच्चे गोश्त के साथ भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बीफ और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसको थोड़ा सा सौते कर लेती हूँ और ये फ्राइंग पैन हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इस चूल्हे पे। तो सबसे पहले तो इसमें जाएगा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल।
तकरीबन आधा कप। चलें जी, ग्रेवी हम इसकी बनाएंगे टमाटर के साथ भी, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे दही। अच्छी सी चटपटी सी बनाएंगे कढ़ाई। गोश्त बॉईल हुआ हुआ है तो बहुत ही जल्दी से क्विक हम इसको तैयार कर लेंगे। तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये बॉईल हुआ हुआ गोश्त, और साथ ही ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। बॉईल तो हुआ हुआ है लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर टमाटर के भी स्लाइसेस कर लेती हूँ। टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे। हरी मिर्चों के बग़ैर तो लगता है कि कढ़ाई कढ़ाई ही नहीं लगती। अगर खाना इतनी पसंद नहीं करते हैं हरी मिर्चें, सिर्फ खुशबू के लिए ऐड कीजिएगा, और अगर खाना चाहते हैं तो फिर आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। चले, मैं यहाँ पर स्लाइस कर लेती हूँ टमाटर। खालिद हैं चकवाल से, खालिद से बात करेंगे। हेलो खालिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खालिद बोल रहा हूँ वॉन चकवाल से। जी खालिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। आज असल में हमारी लाइट नहीं है। अच्छा। और मैं काफी अच्छे से ट्राई कर रहा हूँ आपको फोन करने के, लेकिन हो नहीं सक रहा। तो और मेरा वो एक इनाम निकला था, वो अभी तक मुझे वाउचर मिले नहीं है। कितने दिन हो गए? याद, कितने दिन हो गए? ये 4 महीने, अगस्त के लास्ट वीक का है प्रोग्राम। अच्छा, चलें, फिर आपको ज़रूर अनकरीब मिलने वाला होगा। आप मेरी टीम से बात कर लीजिए और वो आपको और बहुत अच्छे से जवाब दे सकेंगे। थोड़ी देर सवेर हो जाती है कराची से बाहर जब भी चीज़ों को भेजने की बात आए, लेकिन आप तक वो ज़रूर आएगा। आप बात कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, और खालिद साहब हमारे साथ थे। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने थोड़ी सी स्किन निकाली है, हम उसको गार्निशिंग के लिए भी यूज़ कर लेंगे। और अब मैं टमाटर के क्यूब्स कर लीजिए या स्लाइस कर लीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल इनको अच्छे से हमने मैश ही करना है। तो इनको स्लाइस करके जैसे ही हम अपने बीफ को भून लेंगे तो फिर इसमें स्लाइस टमाटरों के साथ और हमारे जो मसाले हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। पास्ता को ओवर कुक हमने नहीं करना है, लेकिन यकीनन उसको अच्छे से बॉईल करना है। स्पेशली अगर हम बोटाई पास्ता की बात करें तो इसका जो सेंटर है थोड़ा सा देर से गलता है, क्योंकि ट्विस्टेड है, थोड़ा सा मोटा है उसका सेंटर वाला पार्ट, लेकिन हम उसको अच्छे से गला लेंगे। चेक करते रहिएगा, और इसको चेक भी सेंटर से ही करें। अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपका पास्ता गला है कि नहीं, तो बोटाई पास्ता को हमेशा सेंटर से चेक करें, और अगर इसका सेंटर गल चुका है तो फिर साइड्स तो गल ही गई होंगी। चलें, हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा भून रहे हैं। अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी थोड़ा सा दूर होना शुरू हो रहा है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी दही ऐड करेंगे, हल्दी है, कुटी लाल मिर्च है, और पिसा हुआ गरम मसाला, नमक हम इसमें शामिल करेंगे। और जैसे ही दही का पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो फिर हमने ऐड कर देने हैं टमाटर। तो मैं इसको थोड़ा सा फेंट लेती हूँ। आधी प्याली आपने ऐड कर देना है इसमें दही। थोड़ा सा स्टर कर लेते हैं और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी। कोई बहुत सारे मसाले नहीं हैं, लेकिन कढ़ाई है, कढ़ाई में ही बनाइएगा तो फिर इसका फ्लेवर भी अच्छा सा आएगा। चलें, अब ऐड कर देते हैं इसमें दही। दही को शामिल करने से पहले मैं इसकी आंच को कर दूंगी बंद, और हम इसमें ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कुटी हुई और पिसी हुई लाल मिर्च। थोड़ा सा जाएगा इसमें हल्दी पाउडर, और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ अब दही। और दही के साथ हमने गोश्त को और मसालों को अच्छे से भून लेना है।
आंच बंद करने का मकसद भी यही है कि पहले हम दही को मिक्स कर लें बहुत अच्छे से, उसके बाद हम आंच को खोलेंगे ताकि दही फटे नहीं। और अक्सर ग्रेवी वाले सालन होते हैं, दही अगर फट जाएगा एक मर्तबा आप उस सालन को फिक्स नहीं कर सकते अनलेस कि आप तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें। चलिए अच्छा सा मिक्स किया और इसके बाद मैंने आंच को खोल देना है। और एक दफ़ा दही अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर कोई टेंशन नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा कुक होने दूंगी, दही का पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, पिसा गरम मसाला और इसकी जो हमारी अपनी यखनी है, क्योंकि हमने बीफ को जब बॉईल किया तो उसका स्टॉक हमारे पास था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, थोड़ा सा पकने देंगे। ब्रेक का टाइम है तो ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो इसमें भी कुछ और इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करूँगी, तब तक दही भी भुन चुका होगा और मैं पास्ता भी चेक कर लेती हूँ कहाँ तक पहुँचा। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, जो पास्ता था वो हमारा बॉईल हो गया है, उसको हमने स्ट्रेन करके रख लिया है। मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल भी लगा दिया और यहाँ पर जो हम इसका मसाला बना रहे हैं वो भी अच्छा सा भुन रहा है। कुछ और चीज़ें उसमें ऐड करेंगे, लेकिन अभी बीफ कढ़ाई की तरफ आ जाते हैं और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ टमाटर। और हमने क्या करना है, पिसा गरम मसाला ऐड कर देना है और मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए पकने दूंगी। इसका स्टॉक शामिल कर देते हैं इसमें ताकि टमाटर भी अच्छे से कुक हो जाएं। तो मैंने इसको अब कर देना है कवर। चलें जी, ये हो गया। और अब आ जाते हैं अपने इस मसाले की तरफ जो बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो रहा है। मैंने अभी टेस्ट भी किया, बहुत ही चटपटा सा है, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करने जा रही हूँ क्योंकि इसके स्पाइसेस इतने होने चाहिए कि जो पास्ता के लिए भी काफ़ी हों। तो थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च हम और ऐड करेंगे इसमें। ये चला गया सॉल्ट और साथ ही हमने शामिल कर दी कुटी हुई लाल मिर्च। थोड़ा सा मिक्स करते हैं और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी केचप। थोड़ा सा सॉसी सा बना रहे हैं तो फिर मैं इसमें यखनी भी शामिल कर दूंगी। टमाटर बड़े ज़बरदस्त से भुन चुके हैं, बहुत ही चटपटा सा हमने इसको तैयार किया। ढेर सारी प्याज ऐड की थी, गोल वाली सफ़ेद प्याज तो शामिल की ही है। हम इसमें स्प्रिंग अनियन भी ऐड करेंगे। चलिए, ये आ गया केचप। अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो फिर चिली गार्लिक सॉस, हॉट सॉस, जो आपको अच्छा लगता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन केचप का ये है कि अगर आप बच्चों के लिए भी बना रहे हैं तो फिर वो अच्छा रहेगा। चलिए, अब इसमें ऐड कर देते हैं केचप। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा लेते हैं और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी स्टॉक। मेरे पास चिकन पाउडर मौजूद है तो मैंने इसका स्टॉक तैयार कर लेना है। सर्दियां हैं, वैसे भी यखनी बहुत ज़्यादा पी जाती है, सूप्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, एक साथ स्टॉक बनाएं और उसके पैकेट्स बना के उसको फ्रीज़ कर दें। डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ करें, जब दिल चाहा निकालें और सूप बना लें, क्योंकि सिर्फ यखनी ही बनाने में टाइम लगता है। इसके अलावा सूप्स बहुत ही जल्दी और क्विक बन जाते हैं। तो अगर आपके पास सूप रेडी है, यखनी या स्टॉक अगर आपके पास रेडी है, चाहे वो वेजिटेबल का हो, चाहे वो चिकन का हो या बीफ का हो, तो आपका सूप बहुत ही जल्दी बन जाएगा। चलिए, अब मैं इसको थोड़ा सा गर्म होने देती हूँ, लेकिन हमने इसको इतना ही सॉसी रखना है और इसको हमने ड्राई नहीं करना है बिल्कुल भी। और मैं इसका जो लिड है वो हटा देती हूँ ताकि ये पानी रिड्यूस हो जाए
हमें इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए और हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे तो टमाटर सॉफ्ट होते जाएंगे और साथ ही पानी भी इसका रिड्यूस होता जाएगा। लास्ट में ऐड कर देंगे हम इसमें हरी मिर्चें और ये जो अदरक है, मैं अदरक की भी कटिंग यहाँ पे करके रख लेती हूँ ताकि लास्ट में हम इसको अदरक के साथ गार्निश कर दें। थोड़ा सा पानी में ऐड कर देंगे तो फिर ये है कि वेजिटेबल जो है वो बड़ी फ्रेश और ज़बरदस्त सी लगती है। वैसे सर्दियों में ये मसले मसाइल थोड़े कम होते हैं, सब्ज़ियाँ काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहती भी हैं। इसको थोड़ा सा पानी में डिप कर लेते हैं। कोई भी अच्छा सा खूबसूरत सा प्लेटर ले लीजिए और चाहें तो आप पास्ता को इसमें मिक्स कर लें या चाहें तो मेरी तरह पोर कर लें। आज मैं इसको पोर करूँगी उसके ऊपर और फिर चीज़ ऐड करेंगे। तो यही वजह है कि मैं चाह रही हूँ ये बॉइलिंग पॉइंट पे आए ताकि जैसे ही हम चीज़ ऐड करें वो मेल्ट होना शुरू हो जाए। और एक चीज़ रह गई है इसमें ऐड करना, वो है ये स्प्रिंग अनियन। तो ये भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। रेड सा हमारा सॉस है और फिर ये स्प्रिंग अनियन, फ्लेवर भी बड़ा इसका स्ट्रॉन्ग सा होता है। सर्दी गर्मी ऑलमोस्ट दोनों में ही अवेलेबल रहती है ये हमारी हरी प्याज। घर में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, एक शौक के लिए अच्छा लगेगा जब ग्रो होगी। थोड़ा सा मैं इसमें और ऑयल भी शामिल कर देती हूँ, 2 ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। अगेन ऑयल भी इतना होना चाहिए आपके पास्ता के लिए भी काफ़ी हो, बहुत ज़्यादा ड्राई पास्ता होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। खालिस जैतून के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है जो आप रॉ खाने में ले सकते हैं, स्पेशली चटनियाँ बनाते हैं उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप उसको अचार में भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक का टाइम है, मैं ऐसा करती हूँ कि वापस जैसे ही हम आएंगे पास्ता को तो हम सर्व कर देंगे और उसके बाद टमाटरों की हम भुनाई कर लेंगे जो हमने अभी ऐड किए हैं, वो तब तक सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब ऐसा करते हैं कि जो पास्ता है इसको सर्व कर देते हैं। कितना सॉसी होना चाहिए ये आपकी पसंद पर है, जितना सॉसी अच्छा लगता है उतना आप इसको कर सकते हैं। तो चलें, मैंने भी अच्छा खासा इसको सॉसी किया है। उससे ये होता है कि पास्ता ड्राई बिल्कुल भी नहीं लगता और अच्छा मज़ेदार सा लगता है। स्पेशली सर्दियों में गरम गरम सूप वैसे भी अच्छा लगता है। तो चलें, थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर देते हैं और साथ ही फिर मैंने क्या कर देना है, चीज़ शामिल कर देना है ताकि वो मेल्ट होनी शुरू हो जाए। चेडर या मोज़रेला जो आपको पसंद हो वो आप ऐड करें। चलें, और इसी तरीके से हमारा जो जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको सर्व करें। चाहें तो मिक्स भी कर सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से सर्व कर दें। और ये जो हमारी कढ़ाई है उसका भी अब पानी जो है वो ड्राई हो गया है। अब हम उसको भून लेंगे अच्छा सा। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं चीज़ ताकि गरम गरम सॉस ऐड करेंगे तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। बनाने में भी इतनी मेहनत हम करते हैं तो थोड़ा सा उसको और टाइम दे दें और उसको अच्छा सा आपने सर्व भी कर देना है, ना सिर्फ मेहमानों के लिए बल्कि अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी। बच्चे भी बड़ा खुश हो जाते हैं। और पास्ता तो अब बच्चे बड़े सभी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते और इन्जॉय करते हैं। चलिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर देते हैं और दैट्स इट। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा प्याज शामिल कर दीजिएगा। हम इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ, लेकिन आ जाते हैं पहले अपनी इस कढ़ाई की तरफ। और इसमें मैं अब शामिल कर देती हूँ हरी मिर्चें
4 से 5 जितनी आपको पसंद हों, या सिर्फ खुशबू के लिए ऐड कर दीजिए हरी मिर्चें, और कुछ चंद मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पीसेस अदरक के। गार्निशिंग के लिए तो हमने रखना ही है, लेकिन थोड़ा सा हम ऐड भी कर देते हैं। और क्या करना है, सिंपल हमने भूनना है, भून के हम इसको सर्व कर देंगे। अगर अगेन आपको ग्रेवी अच्छी लगती है, थोड़ा सा पानी 1/4 कप से ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, और उसके बाद आप इसको सर्व कर दीजिए। इस स्टेज पर अगर आपको मिर्च कम लगती है तो पिसी हुई नहीं, थोड़ी सी कुटी हुई ऐड कर दें, उसमें कच्चापन नहीं आता है। आप ऊपर से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। नमक और मिर्च को आप चेक कर सकते हैं, और अपने हिसाब से फिर आपने इसको सर्व कर देना है। नान के साथ बहुत अच्छी लगती है कढ़ाई, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। और इसके अलावा मोस्टली घरों में चपाती के साथ भी हम कढ़ाई को सर्व कर ही रहे होते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें हल्का सा ऑयल और ऐड कर देती हूँ, ताकि कढ़ाई जो है वो रौनक वाली हो जाए। चलें, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। मिर्चें, नमक, ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। पास्ता तो हमने सर्व कर दिया है, और बस इसको भी मैं 1 से 2 मिनट तक और भून लूँगी। हरी मिर्चें हमारी इतनी ही देर में उसको सॉफ्ट हो जाएंगी, और फिर हमने इसको सर्व कर देना है। सर्व करते वक्त आप क्या कर सकते हैं, पाकिस्तानी कचूमर या सैलड भी बहुत अच्छा जाएगा इसके साथ, उसके साथ आप इसको सर्व कर दें। और बिल्कुल मैं भी इसमें ऐड कर दूंगी 1/4 कप पानी, ताकि तमाम चीज़ें भून लेने के बाद हल्की सी ग्रेवी होगी, और उसके साथ हम इसको सर्व कर देंगे। अगर आप और ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं, टमाटर और दही की मिकदार को बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर उसके अकॉर्डिंग आपने मसाले भी ऐड करने होंगे। बाज़ घरानों में ग्रेवी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, तो जितना ज़्यादा आप इसमें दही या टमाटर ऐड करेंगे, आपकी ग्रेवी जो है वो बढ़ जाएगी। अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक है। कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया हो, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके अलावा यूट्यूब पर भी हमारा शो विद इन वीक अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। डेली रिपीट टेलीकास्ट होता है रात में, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पेज पे तो रेसिपीज़ अपलोड की ही जाती हैं, और उनको जो आपकी फेवरेट रेसिपी हो, ज़रूर उस पर कमेंट भी करें, शेयर भी करें उसको, और अपने पास आप उसको महफूज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी आप उसको शेयर कर सकते हैं। अक्सर लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि वो सेव नहीं होती, खुलती नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ थोड़ा सा पानी, 4 से 5 टेबल स्पून, और इसको अच्छे से प्लेटर में निकालते हैं और इसको सर्व कर लेते हैं। ऐसा करें कि आप चाहिए। छोटा सा रिकैप ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। रिकैप ब्रेक था, उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। क्लिक ले लिया करें, आराम से उसको बैठ के नोट डाउन करें। और आज की रेसिपीज़ बहुत ही यमी सी हैं। स्पेशली पास्ता बहुत मज़े का है, मेरा फेवरेट है। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रिदा क्या बनाने जा रही हैं तड़का में, वो भी अनाउंस करते चलें। शलजम के पराठे बनेंगे, साथ ही बनने जा रहे हैं इटालियन कस्टर्ड कप्स, और बनेगा मुर्ग मसाला। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और इसी तरीके से वीक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। कल फ्राइडे है, और उसके बाद है जनाब सैटरडे। तो यकीनन आप लोग प्रोमोस तो देख ही रहे होंगे। आपने ज़रूर वो लाइव ज़बरदस्ती ट्रांसमिशन भी ज़रूर देखनी है। आपको रिकैप में देती चलूँ पास्ता का। वो तमाम लोग जिन्होंने नहीं देखा, हमने स्टार्टिंग में पास्ता को ही लेके चले थे। क्या करेंगे कि आपने ढेर सारी प्याज लेनी है, जो हमारी गोल वाली नॉर्मल प्याज होती है वो लीजिए। उसके साथ आपने बीफ का कीमा लेना है, और दोनों को एक साथ आपने
फ्राई कर लेना है। जैसे ही दोनों का कलर चेंज होना शुरू हो जाए फिर आप उसमें शामिल कर देंगे टमाटर, कुटी पिसी लाल मिर्च और नमक। दैट्स इट। और हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। उसके साथ आपने इसको अच्छे से भून लेना है और जब अच्छे से भुन जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे केचप। ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं चिली गार्लिक सॉस ऐड कर दीजिए और फिर आपने इसमें शामिल कर देनी है यखनी, जितना आप इसको सॉसी बनाना चाहते हैं। अच्छा, केचप क्योंकि हम ऐड करेंगे तो आपका सॉस गाढ़ा हो जाएगा, आपको किसी कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लास्ट में ढेर सारा हरा प्याज ऐड कर दीजिए। अगर नहीं उसका फ्लेवर आपको अच्छा लगता तो जो हर्ब आपको पसंद है, हरा धनिया है, पासली है, जो आपको पसंद है वो ऐड करें। और फिर आपने क्या करना है, बॉयल पास्ता पे हमने बोटाई पास्ता यूज़ किया, आपको जो शेप अच्छी लगती है आप ऐड करें। स्पैगेटीज़ नॉर्मली बहुत ज़्यादा फेवरेट रहती हैं सबकी, उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। और जो भी पास्ता है उसको बॉयल करें, ऑयल ज़रूर लगा लीजिएगा और फिर आपने अपने प्लेटर पे उसको फैला लेना है और फिर उसके बाद आप अपना सॉस पोर करें और गरम गरम सॉस पे ऐड कर दीजिए चीज़। ज़्यादा अच्छी लगती है ज़्यादा ऐड करें और फिर आप उसको गर्मा गर्म सर्व कर दें। आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। कल जुम्मे का दिन है, वैसे मुझे याद तो नहीं है मैं क्या बनाने जा रही हूँ, लेकिन यकीनन आप लोगों को ज़रूर याद होगा। आप लोग हमारे सारे जितने भी चल रहे होते हैं पूरे वीकली मेन्यू यकीनन उसको देखते होंगे, फॉलो करते होंगे और जो रेसिपी आपको चाहिए होती होगी उसके दिन का रिमाइंडर ज़रूर लगाते होंगे। तो चलिए इंशाअल्लाह ताला जुम्मे वाले दिन आप लोगों से मिलेंगे। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया कुछ अच्छे से मज़ेदार से टैम्पटिंग से मेन्यू के साथ। कल भी आपने हमारे साथ रहना है, बंधे रहना है, रेसिपीज़ को देखिएगा। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।